हेलो बच्चों, मैं देखिए फिर से आ गया। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और जो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। बच्चों, आज विलयन जो हमारा चैप्टर है उसका अगला पार्ट हम लेकर आए हैं। विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों में हमने 8 विधियों का वर्णन पिछले वीडियो में किया था। आज हम चर्चा करेंगे 9 नंबर, मूल प्रभाज। ध्यान देना बच्चों, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। मूल प्रभाज, इसको बच्चों अंग्रेजी में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन बराबर बच्चों होता है मूल प्रभाज। मूल प्रभाज क्या है, ध्यान से सुनिएगा। किसी या विलयन के, ध्यान देना, विलयन के किसी घटक के मूलों की संख्या, विलयन के किसी घटक के मूलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मूलों की कुल संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। क्या कहा बच्चों हमने? विलयन के किसी घटक के मूलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मूलों की कुल संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। बच्चों, आप जानते हो यदि हम द्विअंगी विलयन ले लें, द्विअंगी विलयन का मतलब बच्चों विलयन में 2 घटक हों, विलेय हो और विलायक हो। तो बच्चों ये बताया गया है किसी विलयन में विलेय का मूल प्रभाज, विलेय का मूल प्रभाज बराबर होता है बच्चों विलेय के मूलों की संख्या पूरा बटे बच्चों विलेय के मूलों की संख्या प्लस विलायक के मूलों की संख्या। ध्यान देना बच्चों, विलेय का मूल प्रभाज बराबर विलेय के मूलों की संख्या पूरा बटे विलेय के मूलों की संख्या प्लस विलायक के मूलों की संख्या। विलेय का मूल प्रभाज को हम अगर लिखना चाहें तो यक्स सोल्यूट बराबर, यदि विलयन में विलेय के मूलों की संख्या स्मॉल n
एवं विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन हो तो स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। समीकरण नंबर कितना बना बच्चों? 1। एक्स सॉल्यूट का मतलब विलेय का मोल प्रभाज, स्मॉल एन का मतलब बच्चों विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल एन का मतलब बच्चों विलायक के मोलों की संख्या। स्मॉल एन बराबर बच्चों स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम और कैपिटल एन बराबर बच्चों कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम। अगर इसका प्रयोग कर दो तो समीकरण नंबर 1 से क्या सूत्र आएगा बच्चों? एक्स सॉल्यूट बराबर स्मॉल एन की जगह स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम पूरा बटे स्मॉल एन की जगह स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम प्लस कैपिटल एन की जगह कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम। तो बच्चों यह एक फार्मूला हमको मिला समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखिएगा, जहां एक्स सॉल्यूट बराबर विलेय का मोल प्रभाज, स्मॉल डब्ल्यू बराबर विलेय का भार ग्राम में, स्मॉल एम बराबर विलेय का अणु भार, कैपिटल डब्ल्यू बराबर विलायक का भार ग्राम में, कैपिटल एम बराबर विलायक का अणु भार। इसी प्रकार बच्चों विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज बराबर बच्चों, अब पहले कौन है विलायक, ऊपर क्या रहेगा विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या पूरा बटे बच्चों विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ध्यान देना बच्चों, विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या पूरा बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। बच्चों ध्यान देना, एक्स सॉल्वेंट बराबर, अब क्या सूत्र बनेगा बच्चों, अब ऊपर है विलायक के मोलों की संख्या, तो हमने क्या माना था कैपिटल एम पूरा बटे विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एम प्लस विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एम। तो बच्चों ये हमारे पास एक सूत्र बन गया, समीकरण नंबर कितना आया 3। एक्स सॉल्वेंट क्या है विलायक का मोल प्रभाज, कैपिटल एन यहां क्या है विलायक के मोलों की संख्या और स्मॉल एन क्या है विलेय के मोलों की संख्या। जो भी वैल्यू बच्चों आप यहां देख रहे हो स्मॉल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम और कैपिटल एन बराबर कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम, अगर हम इसी में रख दें तो एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू कैपिटल एन की जगह बच्चों कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम और पूरा बटे, स्मॉल एन की जगह बच्चों स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम प्लस कैपिटल एन की जगह बच्चों कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम। तो यह सूत्र बनेगा एक्स सॉल्वेंट। समीकरण नंबर बच्चों क्या बना 4। एक्स सॉल्वेंट विलायक का मोल प्रभाज, यहां पर कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार ग्राम में, कैपिटल एम विलायक का
आणु भार, स्मॉल w विलेय का भार ग्राम में, स्मॉल m विलेय का आणु भार। बच्चों अगर हम समीकरण नंबर 1 में जोड़ दें समीकरण नंबर 3, एक ये है बच्चों और समीकरण नंबर 3 ये, तो एलएचएस में एलएचएस और आरएचएस में आरएचएस, क्या लिखोगे यहां पर बच्चों? तब हम क्या लिखेंगे? एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट बराबर बच्चों एलएचएस में एलएचएस यानी एलएचएस में एलएचएस को जोड़ दिया, अब आरएचएस में आरएचएस, क्या लिखोगे? स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। बच्चों हर क्या है? समान, तो अंश वाला जुड़ जाएगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, इससे ये कैंसिल बराबर क्या आया? 1। अर्थात क्या आप याद रखोगे? विलेय का मूल प्रभाज, अर्थात याद रखना है, क्या याद रखोगे आप? अर्थात विलेय का मूल प्रभाज प्लस विलायक का मूल प्रभाज बराबर 1। विलेय का मूल प्रभाज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस विलायक का मूल प्रभाज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या बताया? विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। क्या बोला? विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या पूरा बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या पूरा बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज बराबर 1। तो मोल प्रभाज यदि अब आपसे कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से जा पूछे बता तेरी रजा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।